हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड लेक्चर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। ये तीसरा लेक्चर हो जाएगा बच्चे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है स्कूल की जो भी साइट है इस पर आप जो है विजिट करिए, वहाँ पे सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं और अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बनने ही बनने हैं और 2 यूनिट से तो 18 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो 8 से 9 नंबर यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लॉ को। तो इनहेरिटेंस का लॉ जो है वो मेंडल ने बनाया और वो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेस पे बनाया है और डाई हाइब्रिड क्रॉस बेस पे बनाया है। तो जो मोनो हाइब्रिड बेस पे लॉ बनाया गया है बच्चे इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए, वो पहला लॉ हो जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा हो जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज हम दोनों लॉ को समझेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस बड़ा सिंपल सा लॉ हो जाता है। इसमें बताया गया है कि करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट दैट इज कॉल्ड व्हाट द फैक्टर। देखो मेंडल जो था उसने ना फैक्टर पे बड़ा जोर दिया है। वो जिन को फैक्टर वर्ड यूज करता था। तो कह रहा है करेक्टर, जो भी करेक्टर होते हैं ना इनहेरिटेंस को करने के लिए, तो उसको जो कंट्रोल करता है उस करेक्टर को, उसको फैक्टर बोलते हैं या आप उसको जिन समझ सकते हो। फैक्टर ऑलवेज ऑकर इन पेयर। फैक्टर हमेशा क्या होते हैं, वो पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं तो कैपिटल टी ऐसे साथ में लिखते हैं, दे आर ऑलवेज इन पेयर। इन ए डी सिमिलर पेयर, अगर ये सिमिलर पेयर नहीं है, जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इन ए डी सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट एंड अनदर इज व्हाट द रेसिशियो। दैट मीन्स वन इज डोमिनेंट ओवर ऑन अदर। मतलब अगर मैंने कहा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, सिंपल सी बात, इसको समझना है आपको। अगर मैंने कहा कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो इसका मतलब है ये वाला जो फैक्टर है ये इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब जो करेक्टर जनरेशन में अपीयर होगा वो इसका अपीयर होगा, ना कि इसका। मतलब ये रेसेसिव करेक्टर है और ये कैसे करेक्टर हो जाते हैं बच्चे, डोमिनेंट करेक्टर। कुछ डोमिनेंट रेसेसिव करेक्टर की लिस्ट हम लोग देखते हैं। कुछ डोमिनेंट रेसेसिव करेक्टर की चीज़ें तो देख रहे हैं बच्चे। जैसे हो जाता है क्या डोमिनेंट में, व्हेन अ फैक्टर express itself in a presence or absence of its dominant factor, that is called what the dominant। भी डोमिनेंट क्या हो जाता है कि कह रहा है जब एक फैक्टर जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को दिखाता है, ठीक है, अपनी नई जनरेशन में, वो क्या होता है, डोमिनेंट। इट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द अब्सेंस ऑफ ट्रैट। और रेसेसिव वो होते हैं जो जब ये अब्सेंस रहेंगे, इट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द अब्सेंस ऑफ और इट्स रेसेसिव फैक्टर एलील। अब इसको कैसे समझते हैं। अगर मैंने कहा कि कोई प्लांट टॉल है तो डेफिनेटली कैपिटल टी होगा। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो भी प्लांट टॉल होगा क्योंकि टी इसके ऊपर डोमिनेंट है। तो ये टी डोमिनेंट हो गया, ये टी डोमिनेंट हो गया। लेकिन जब तक ये पेयर में नहीं आएगा स्मॉल टी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये शॉर्ट भी है। तो अपने आप को तभी रिप्रेजेंट कर पाता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है या फिर रेसेसिव फैक्टर एलील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें एक और बातें बताई जा रही है कि इट फॉर्म्स अ कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम दैट परफेक्टली एक्सप्रेस इट। ये क्या होता है कि ये एक फंक्शनल एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से वो फंक्शनैलिटी दिखाई देती है, डोमिनेंट का इफेक्ट दिखता है। लेकिन रेसेसिव में ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एंजाइम विच इज़ फेल टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी के जिन हैं पर स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कौन एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल टी, जैसे कि हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर टी होता तो होमोजाइगस कंडीशन हो जाती। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास लॉ हो जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। कि एलील डू नॉट, ये दूसरा लॉ है, एलील डू नॉट blends and both the character are recovered during gamete formation into F2. During gamete formation, trait segregate separate from each other, passes to different gamete. Homozygous produce similar kinds of gamete, but heterozygous produce different kinds of gamete with a different trait. ठीक है, अब सिंपल सी बात, इसको कैसे समझते हैं। देखिए जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है बच्चे, मैंने कहा ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी। इसका कैपिटल, इसका टी जीन आया, ठीक है, अच्छी बात है। इसका स्मॉल टी जीन
दोनों क्रॉस हुए, क्या बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाए, कहाँ बनाए, F1 में। तो अगर ये प्लांट टॉल है बच्चे और ये प्लांट शॉर्ट है, दोनों के बीच क्रॉस करवाए तो भी प्लांट जो हुआ बच्चे वो क्या हुआ, टॉल हुआ, क्योंकि कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, यानी ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अब हमने क्या किया, फिर से रिमेनिंग पोर्शन यानी ये वाला बचा हुआ जो टी है, ये वाला जो टी है, इससे क्रॉस करते हैं तो हमें कहीं न कहीं हमको फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाते हैं। इसके बाद अब इनको F2 में ले जाएंगे, जब F2 में ले जाएंगे टी का टी से क्रॉस करेंगे कैपिटल टी बच्चे, और इस टी का इससे क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बच्चे, फिर इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी से क्रॉस करेंगे स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप देख रहे हैं कि ये तो टॉल होगा ही होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, पर ये रिसेसिव कंडीशन में, ये होमोजाइगस कंडीशन में ये डॉर्फ होगा, यानी प्लांट छोटा होगा। दैट मीन्स कि 3 प्लांट जो हो गए वो क्या हो गए, टॉल, 1 प्लांट हो गए डॉर्फ, ये 3:1 का क्या हो गया रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन ये भी क्या है होमोजाइगस, ये भी क्या है होमोजाइगस, और ये दोनों क्या है हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का रेशियो भी क्या है 50-50% है। तीसरी बात हो जाती है बच्चे, इसका जो जिन है अलग है, इसका जिन अलग है, पर इन दोनों का सेम है, यानी 1 एंड देन 2, यानी 1:2:1 का ये हो जाता है क्या बच्चे, जीनोटाइप, और ये वाली जो चीज़ लिखी गई है क्या है, फिनोटाइप। ठीक है, तो ये यहाँ पे गैमेट क्या हो गए, जो प्योर पेरेंट थे वो अलग हो गए, जो हाइब्रिड थे वो अलग हो गए, तो गैमेट आर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटेड, गैमेट आसानी से हो जाते हैं सेग्रीगेट, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है बच्चे, तो इसको एक बार अच्छे से एनसीईआरटी बुक पढ़िए। इसके बाद हम लोग इसी पे कुछ एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवीजन करिए, 1 बार 2 बार एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।